जबले सुहेलदेव पार्टी जिंदाबाद रहेगा तबले राम सकल छोड़ के कोई पार्टी में जाने वाले नहीं। राजभर समाज के जाली दुश्मन जी गाजी मसूद के मज़ार पे भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता ओवैसी जी वहाँ पे जाके चादर चढ़ाए थे। जी। तो आपको आप नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि राजनीतिक दौर से इनका जुड़ाव है और इस पार्टी में जो कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी की राजभर ओम प्रकाश राजभर आजकल पार्टी के पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में इनका बहुत काफ़ी रुझान है 2022 में। और उसी पार्टी के जो कि पहली बार सुहेलदेव पार्टी से सांसदी का चुनाव का जब नींव पड़ी थी सुहेलदेव पार्टी का, तो वैसे आदमी हमारे साथ हैं राम सकल राजभर जी, जो कि बलिया से पहली बार चुनाव लड़े थे और इनका भी पहला चुनाव था। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी पहला चुनाव था, जो कि गाजीपुर के माने जाने विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी के सामने चुनाव लड़े थे ये बलिया से। तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आप पहली बार चुनाव लड़े थे सुहेलदेव पार्टी से, जी। तो किस सन में आप चुनाव लड़े थे उस पार्टी में? और हम चुनाव लड़े थे 2009 में। 2009 में चुनाव लड़े। जी जब 2009 में चुनाव लड़े थे तो चुनाव तो बहुत काफ़ी पैसे का चुनाव है जी और आप यहाँ पे बहुत बड़े परिवार से भी नहीं हैं, जी जी लेकिन चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है। जी। कैसे आप चुनाव लड़ना संभव हुआ आपका? चुनाव साहब इससे लड़ना हुआ कि हमारे नेता ढूंढने लगे कि नहीं सुहेलदेव से किसी को हम टिकट दे रहा हूँ, कोई चुनाव लेने को तैयार होके। पार्टी में सब भागने लगे तो हम बोला साला जब चुनाव लड़ना ही है तो लड़के देखा जा कि नहीं कैसा चुनाव होता है। इसके लिए हम मैदान में उतर के हम संसदीय चुनाव में लड़ा नीरज शेखर और संग्राम यादव मनोज सिन्हा के सामने। अब चुनाव लड़ा था, हीर से लड़ा, चुनाव ये नहीं कि नहीं किसी की बहकावा पर किसी की कहने पर लड़ा, अपने दम से अपने गाड़ी घोड़ा से अपने हम चुनाव लड़ा। जी। तो जब आप पार्टी में जब वहाँ से चुनाव लड़े थे 2009 में, तो 2009 पहली बार जब आप चुनाव लड़े थे वहाँ से तो कितना वोट मिला था और किस कैसे लोगों का आप वोट पाए थे? वोट बिरादर लोग को पाए थे। बलिया में तो बहुत कम मिला था, बाकी गाजीपुर और महमदाबाद और बैरिया और ये धैले हमको चुनाव में वोट इतना हमको मिला था। ये चुनाव में समझने की जीत हुआ नीरज शेखर सपा से 59,000 से उनकी जीत हुई। जी। और आप कितना पाए थे? 85,000। 85,000 वोट पाए थे। 85,000 वोट पाके आप चुनाव हार चुके। समाजवादी पार्टी से नीरज सिंह चुनाव जीते थे और आप देख रहे हैं इनके सामने जो कि सुहेलदेव पार्टी के बहुत काफ़ी पुरान कार्यकर्ता हैं। उनकी तस्वीर भी हमारे साथ है, जो महाराष्ट्र में संगठन का है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के संगठन से ये तस्वीर है। और महाराष्ट्र से ही इनका राजनीति चालू हुआ था, राष्ट्रीय सेवा संघ से ही। और आप बताइए कि पहली बार जब आप चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद मनोज सिन्हा जी बहुत काफ़ी विकास पुरुष के नाम से यूपी में जाने जाते हैं, जी जी गाजीपुर से सांसद रहे। जी। फिर जब वो गाजीपुर से सांसद हुए तो उनसे कभी आपसे मुलाकात हुआ कि नहीं? बहुत हम उनको बम्बई में हम कुछ रहे थे, 1.5 लाख जनता के सामने उनका रैली कराया, सेवा किया, बात बर्ता हुआ। मनोज सिन्हा जी का? मनोज सिन्हा जी का आचार संहिता लगा था, विधायकी का चुनाव था महाराष्ट्र में, उनके साथ में हमारे लड़के ने बहुत सेवा किया, सब कुर्सी उर्सी मंगाया, नाश्ता पानी सब कराया। वहाँ हमारे क्षेत्र का बहुत ही आदमी थे लोग वहाँ पर, सबको मतलब आचार संहिता लगा था, तभी भी फिर भी पर सोसाइटी में उनका हम लोग भाषण कराए। जी। तो आप सुहेलदेव पार्टी से हैं, लेकिन मनोज सिन्हा जी तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनकी रैली आप महाराष्ट्र में कैसे करा दिए? पार्टी चेंज कर दिए क्या? नहीं, पार्टी चेंज नहीं किया था। ये हुआ कि रेल मंत्री बने हैं और यूपी का है, महाराष्ट्र में आए हैं, तो हम लोग सोचे कि भाई इनका तनी मान सम्मान, क्षेत्र का समझ के आप उनका मान सम्मान के पार्टी के तौर पे चुना? जी नहीं, पार्टी के तौर पर नहीं, उनका मान सम्मान अपने क्षेत्र का थे। हम लोग सोचा कि रेल मंत्री हैं भाई, अपने कहीं बुला के तनी उनका सेवा सत्कार दिया हम लोग, और दो भाषण भी करा दिए वहाँ पर, बहुत जनता भी थे वहाँ पर।
तो फिर जब मनोज सिन्हा जी जब फिर इधर कहीं मिले तो आप बोले नहीं कि फिर एक बार और हमारे साथ लड़ जाइए चुनाव? बोलने को तो साहब एगो ईंट का उद्घाटन करने को आए थे मऊ भंजन, वहाँ भी कहे थे कि नहीं साहब कुछ न कुछ हम लोग को भी सहारा ले, मंत्री हैं आप, कोई तो एक ट्यूशन पे कुछ नहीं तो एक केबिल भी दे देंगे तो उसमें एक आध लड़का के नौकरी फोकरी भी लग जाएगा, पर जी खा लेंगे। इतना कहते हुए बाकी साहब तन को नजर उठा के राम सकल को नहीं ताके। जी। तो जब नहीं ताके तो फिर आपको कैसा लगा कि हमारे सामने एक बार ये चुनाव लड़े थे और आज जीत चुके हैं तो हमारी बात को सुन नहीं रहे? सुन नहीं रहा है तो भाई आपको खराब ही नहीं लगेगा। जब हमारे बात को इनकार नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे हैं, तो अपने पार्टी के संग अपना है, अपना सुहेलदेव में अपन चल रहा हूँ। ऐसे मिलते हैं तो जरमी दुआ हो जाता है। आज भी सुहेलदेव पार्टी में? आज भी सुहेलदेव। तो बहुत काफ़ी पूर्वांचल में, खास तौर पे पूर्वांचल में इस राजभर पार्टी का, राजभर जी के पार्टी का इसमें 2022 में बहुत काफ़ी अहम भूमिका रहेगा जी जी चुनाव में, जी सरकार बनाने और बिगाड़ने में। जी। तो कहीं ऐसा आपके विचार में तो नहीं चल रहा है ना कि नहीं एक बार फिर से लड़ें चुनाव हम भी, क्योंकि इस समय हो सकता है कि काजनी हमारी जीत हो जाए? नहीं नहीं साहब, अब लड़ने वाले कुल नए अब लड़के हो गए हैं, अब ये कुल लड़ा बुढ़ापा में, हम लोग अब क्या चुनाव लड़ेंगे। अब जवान है, ये लोग के लड़ाई है, ये लोग के चलिए हम लोग पूरा दम से संगे हम लोग लगे हैं। ये हम लोग थोड़ा छोड़ के कि नहीं दूसरी पार्टी में कोई आवे खरीद ले, पैसा में बिक जाए तो बिकने वाली शरीर नहीं है। जब एक बार सुहेलदेव से बिक गया है तो सुहेलदेव जिंदाबाद रहेंगे, तो जिंदाबाद हम लोग संग में है, हम लोग संग छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत विचार आपसे होता ही होता है सर। तो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय सुभाषपा किस पार्टी के साथ जा रही है? अब भाजपा अब वही कोई निर्णय नहीं किए हैं। भाजपा ने चाह रही है कि भाई गलतियां हर इंसान से हो जाती है, बाकी हमारे नेता का नाम है कि दूध से मुंह जर जाता है तो माठा के फूक के पिया जाता है। हमारी मांग पूरा कर दें, जो हमारी मांग है हमारी मांग को पूरा करिए, फिर उसके बाद में हम सोचेंगे, तब हम करेंगे, नहीं तो इसे भाजपा में हम जाने वाला नहीं। अच्छा, अगर मांगे पूरा हो जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे आप लोग? फिर अब सोचेंगे, नेता जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे ना। अब नेता के मानने की बात है ना, कि नेता मान रहे हैं कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जिधर नेता जाएंगे हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर ही हम लोग जाएंगे, दूसरी तरफ हम लोग जाने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिधर कहेंगे उधर चुनाव लड़ेंगे। तो गाजीपुर में इस बार क्या माहौल चल रहा है पार्टी का? माहौल ठीक चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो अभी पेट के अंदर है, नाम क्या रखा जाएगा, बाकी सब अपने खातिर जुझा है कि हम बना लें। कहीं भाजपा चाहता कि हम बना लें, सपा चाहता कि हम बना लें अपना, और भारतीय समाज पार्टी लपटल ही है। सब भारतीय, क्यों नेता नहीं, खाली हमारे नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ओम प्रकाश को लोग परेशान कर रहे हैं कि हमारे में आ जा। हमारे नेता बोल रहा कि हम अभी किसी में नहीं जाएंगे, सोचेंगे तो हम कुछ करेंगे। अब वही हम अपना दल बनाया हूँ, इस दल के लेके अपना हम चल रहा हूँ। हमारे नेता का तो यही भाई मीडिया पर सब पर यही भाषण आ रहा है, यही सुन रहा है। अब नेता हैं, अपने में अब अंदर करेंगे तो सब ऊपर हो जाएगा। अच्छा, कहा जाता है कि राजभर समाज के दुश्मन गाजी मसूद थे जी। और गाजी मसूद के ही मज़ार पे भागीदारी संकल्प मोर्चा में असुद्दीन ओवैसी साहब हैं जी और वहाँ से यूपी में कदम रखे पहली बार। जी। तो आपको क्या लगा कि नहीं हमारे दुश्मन के मज़ार से जाके बहुत से तमाम मुस्लिम भाई, यूपी में बहुत से ऐसे मुसलमान जो हैं कि उनके यहाँ से भी जाके वो शुभारंभ कर सकते थे, लेकिन वो जाके वहाँ से किए जहाँ पे राजभर समाज का वो दुश्मन है, दुश्मन माने जाते हैं राजभर समाज को, तो उन्हीं के पास से वो किए। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि नहीं वो गलत किए या सही किए कि ओवैसी साहब? ओवैसी साहब हमारे नेता को संघ में ये लोग का गठन था, करीब दल का ये लोग का दल बना है। अब राजभर समाज में यहाँ से, क्योंकि आप गांव से हैं, तो गांव के राजभरों में आप खास तौर पे जानें कि राजभर के अंदर क्या प्रभाव पड़ा उनका। जी। तो आप खुद बताएं कैसा लगा, गांव के लोगों ने क्या सोचा उनके बारे में, ओम प्रकाश जी के और ओवैसी के बारे में? गांव में तो यही सोचा कि भाई हल्ला किया गया तो सब लोग सोचा कि नहीं, इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ओम प्रकाश को मतलब कि जो हमारा दुश्मन है, उनकी दुश्मन की पीढ़ी पर हम काहे को जाएं। गांव वाले तो यही सोचे कि नहीं गलत किए है, बाकी गांव ये गए नहीं थे, खाली अफवाही हल्ला किया गया था। अफवाही हल्ला से ये गांव वाले सोचे कि भाई जब गए हैं तभी ना अफवाही हल्ला हुआ है। बाकी इसका मसल बाद में मिला कि नहीं वो गए थे नहीं, ये भाजपा वाले ने मिलके सब इनका
मतलब कि इनको हजिया उड़ाए थे, लेकिन ये गए थे। इसके लिए बल विधानसभा जहाँ से जीते हैं वहाँ पुतला फुटला फूका गया, तो फूकने वाले फूके। अच्छा, जब आप सुने कि नहीं ओम प्रकाश राजभर गाजी मसूद के मज़ार पे गए थे, तो आपके अंदर कैसा लगा? मेरा भी विश्वास नहीं हुआ कि नहीं गए होंगे। हाँ, मेरे को तो ये लगा कि जाई ही नहीं करेगा, गए नहीं होंगे। बाकी हल्ला होगा कि नहीं साथ में गए थे, वो भी चादर चढ़ाए थे, सब गलत बात थी। गए नहीं थे, खाली अफवाही उड़ाया गया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे खास तौर पे गाजीपुर में क्या प्रभाव है? भाई गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में तो भाजपा का कोई ऐसा तो कोई लग नहीं रहा कि ये बारी का भाजपा जीतेगा। क्यों कि ये बारी का भगडाली संगठन बनाए हैं लोग, ये लोग लड़ेंगे। ये बारी का भाजपा को आना मुश्किल है। वैसे तो भाई चिलिक रहा है, भाजपा तो चिलिके, जितना ताकत लगा रहा है लगावे वो, जितना अन्य पार्टियाँ अपना लगा रहे हैं वो भी तो सब जीता ही का दिन अपना ताकत लगा रहा है। तो यही सब है भैया, वो आशा मुश्किल है ये जिला में, और इससे दूसरा जिला में जो कुछ हो के। चलिए, आपको हम मिलाएं राम सकल राजभर जी से, जो कि बलिया से। बलिया का नाम बहुत काफ़ी बड़ा है। पूरा देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया एक ऐसा ज़िला है कि जो इसमें ही आज़ाद हो गया था। तो वैसे जगह से राम सकल राजभर जी पहली बार शुभारंभ किए थे सुभाषपा पार्टी का, जो कि सांसदीय का चुनाव पहली बार इन्हीं के कर कमलों 5 सीटों पे लोग चुनाव लड़े थे। आजमगढ़, बनारस, बलिया और मऊ, सलेमपुर से ये ऐसे 5 सांसदों ने सुभाषपा पार्टी का शुभारंभ किए थे, और वहीं से दौड़ चलता आ रहा है। आप लोगों से मिलवाएं, और भी आगे ऐसे लोगों से हम मिलाते रहेंगे। हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर अच्छा लगे, पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।